बेंजीन 1825 में माइकल फैराडे ने डिस्कवर की, उसके बाद हॉफमैन ने भी इसको डिस्कवर किया। बेंजीन 1825 में डिस्कवर हुई, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो 1865 में कैक्यूल ने प्रेजेंट किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डिस्कवरी और स्ट्रक्चर के दरमियान 40 ईयर्स का गैप है। ये इतनी डिफ़िकल्टी क्यों पेश आई? असल प्रॉब्लम क्या था? क्या कॉन्सेप्ट्स थे जो बेंजीन के बारे में मशहूर थे? ये 40 साल का अरसा कहाँ पे बीता? अब आते हैं इन सवालों के जवाबों की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लियर करते जाते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है, जो कि वेपर डेंसिटी के मेथड से फाइंड किया जाता है। वेपर डेंसिटी मेथड क्या होता है कि इस बेंजीन के वेपर्स बना के एयर के साथ कंपेयर कर लिया जाएगा। दैट इज़ वेपर डेंसिटी मेथड। मॉलिक्यूलर फार्मूला में से जब हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे चीज़ लिखी गई है C6H6, यहाँ पे जो कॉमन है 6 है, रिमेनिंग CH रह जाएगा। दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। कॉमन लेने के बाद जो कुछ आएगा दिस इज़ एम्पिरिकल फार्मूला, दैट इज़ CH। C का मतलब होता है कार्बन, इट्स मास नंबर इज़ 12 एंड हाइड्रोजन का मास नंबर 1, 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 इट विल बी 78। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर मास आएगा 78 यूनिट्स आएगा। नंबर 1। नंबर 2, बेंजीन के बारे में ये क्या एश्योरेंस है कि ये वाला स्ट्रक्चर ही बेंजीन का है? हम ज़ुबानी कलामी बात साइंस में नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस चाहिए होती हैं। तो बेंजीन का जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एक्स-रे स्टडी है। इसके अकॉर्डिंग कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर दैट इज़ 1.397 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज़ दिस? हम इस बॉन्ड लेंथ को याद रखने के एक आसान सा ट्रिक निकालते हैं। अगर आप एक मैथमेटिकल वैल्यू 1400 को सपोज करें और आप 1400 में से 3 यूनिट्स कम कर दें तो आंसर आएगा 1397, और यहाँ पे 1 और 3 के दरमियान पॉइंट लगा दें, इट विल बिकम बॉन्ड लेंथ ऑफ carbon carbon in benzene. What is A naught? A naught is called and angstrom. This is unit of length. This is 10 raised to power minus 10 meter is called angstrom. एक्सरे स्टडी से हमें पता चलता है कि जो बेंजीन में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 1.09। तो ये दो लेंथ्स हैं जो याद रखनी है। 1397 में पॉइंट लगा देना है, दिस विल बी कार्बन कार्बन। स्टूडेंट्स ये चीज़ कभी भी मिक्स आपने नहीं करनी। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कैसे याद रखेंगे? 100 में आप 9 यूनिट्स प्लस कर दें, दिस विल बी 109। पॉइंट लोकेट करते हैं, दिस विल बी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये चीज़ यहाँ पे आपके जहन में थी, आप इसके बारे में परेशान थे, तो मैं बता दूँ एक्स-रे स्टडी से पता चला कि जो भी बॉन्ड एंगल है यहाँ पे दैट इज़ 120। दिस इज़ बिकॉज इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 में बॉन्ड एंगल 120 होता है। अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखें तो ये C6 और H6 किस तरह अरेंज होते हैं, यहाँ पे आकर ये आपको चीज़ क्लियर होगी। हम सबसे पहले 6 कार्बन्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, देन हर कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड बनाते हैं, से C6H6 क्लियर हो जाएगा। देन इन दो कार्बन्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर ये बॉन्ड सिंगल रहेगा, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह क्या हुआ कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लाइक कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स। सेम इज़ हियर 1 2 3 एंड 4। इसी तरह आप किसी जगह पे भी चेक कर लें तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई कि ये जब आप कार्बन का स्केलेटन शो कर देते हैं, इससे एक बड़ी बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है जिसे पाई बॉन्ड भी कहा जाता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस स्केलेटन को ड्रॉ करने के बाद आप ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
ये यहाँ में एरोज़ अंदर लगाए गए हैं। इन एरोज़ का क्या मतलब है कि ये जो 3 अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड का मतलब होता है 1 आफ्टर 1, कि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड रोटेट करते रहते हैं। जब ये पाई बॉन्ड अपनी जगह कॉन्टीन्यूसली चेंज करते रहते हैं, देन हम पाई बॉन्ड लगाने की बजाय बेंजीन के अंदर ये सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्कल ये शो करता है कि बेंजीन के अंदर 3 अल्टरनेटिव डी लोकेलाइज्ड, जो अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते, यानी बदलते रहते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। दिस इज़ बेंजीन, दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दिस इज़ अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड्स।